आपने बहुत बार डायन, चुड़ैल, पिशाच के बारे में सुना होगा, पर क्या आप अकाया के बारे में जानते हो? अकाया, जिसकी कोई काया नहीं होती, जिसकी कोई आत्मा नहीं होती, ना कोई शरीर, एक ऐसी डायन जो आपके साथ छल करती है, छलावा करती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात अक्सर उठता है कि जो अकाया डायन होती है वो सिर्फ लेडीज़, लड़की होती है। पर हम आपको बता दें, डायन एक उपाधि है जो लड़का और लड़की दोनों हो सकती है। ये कहानी तकरीबन 5 साल पहले की है। ये दो दोस्त की कहानी है। दो दोस्त जब एक अनजान सफ़र पे निकलते हैं, उनके साथ क्या क्या घटित होता है उसके बारे में ये कहानी है। तो ये कहानी लगभग 5 साल पहले, जब दो दोस्त रवि और अमित एक सफ़र पे निकले थे। सफ़र जाने से पहले ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि अमित अक्सर ट्रैवल किया करता था। उसे अलग अलग जाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। वो हमेशा रात हो दिन हो अलग अलग नए जगहों पे जाता था, और ज़्यादातर जो उसका सफ़र हुआ करता था रात के समय हुआ करता था। रवि इससे थोड़ा सा अनजान था। रवि के मन में बहुत ज़्यादा ये लगा रहता था कि एक बार हम भी चलेंगे इसके सफ़र पे। उन्होंने जब इसकी पूरी प्लानिंग कर ली तो रात के समय तकरीबन 12 बज रहे थे। अजीत और रवि घर से निकलने को तैयार थे, पर रवि की माँ कहीं ना कहीं संदेह कर रही थी। रवि की माँ को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप लोग घूमने जा रहे हो, इससे कोई परेशानी नहीं है, पर जिस समय जा रहे हो ये थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। क्योंकि आपके घर वालों को पता होगा कि जब रात को आप घर से निकलते हो तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर आपको जाना भी है तो दिन में चले जाइए, क्योंकि रात का समय घर वालों के मुताबिक उतना अच्छा नहीं होता कि आप कहीं बाहर निकल सको। इसको लेकर रवि की माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर अमित ने बोला कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हम काफ़ी बार जा चुके हैं। तब जाके कहीं ना कहीं रवि की माँ को ये संतुष्टि हुआ कि चलो कोई बात नहीं, भेजा जा सकता है। दोनों तैयार हुए। रात के ठीक 2 बजे गाड़ी में बैठते हैं और निकल देते हैं। रास्ते में चलते चलते रास्ते में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि रास्ता पूरा जंगल से भरा हुआ था। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी अमित चला रहा था। रवि ने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि कुछ इंजन में खराबी आ गई होगी, गाड़ी बंद पड़ गया है। दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। अमित गया और गाड़ी को देखने लगा कि आखिरकार इसमें क्या खराबी हुई है। बहुत बार देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब इनका मकसद ये था कि इस रोड से अगर कोई गाड़ी जाएगा तो उससे लिफ्ट मांग के आसपास के कोई गांव में चले जाएंगे, रात भर रुकेंगे, सुबह में चले जाएंगे। रवि और अमित यही सोच रहे थे, पर उस रोड पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि पूरे 1 घंटे में 1 गाड़ी, 2 घंटे में 2 गाड़ी, और कभी कभी तो वो भी नहीं जा रही थी। रवि अमित काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक गाड़ी जा रही थी जो कि काफ़ी पुराने समय की थी, लगभग पूरी तरह से खटारा गाड़ी। उस गाड़ी को देखकर आप ये बोल सकते थे कि पहले के ज़माना में जो राजा महाराजा चलाया करते थे गाड़ी, उस समय की गाड़ी थी। तो रवि और अमित को कहीं ना कहीं लगा कि चलो कोई गाड़ी तो आया, कम से कम अब हम घर जा सकते हैं। रवि अमित ने गाड़ी से लिफ्ट मांगा। गाड़ी का ड्राइवर उतर के आया, उन दोनों को देखा और उन दोनों की गाड़ी को एक रस्ते से बांध दिया और बोला कि एक काम करो, आप लोग बैठ जाओ, हम गाड़ी को टो करके लेके चलते हैं। और रवि और अमित को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अच्छी बात है, जंगल में फंसने से अच्छा है कि यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। और रवि और अमित ने जब उस गाड़ी के अंदर जाके देखा, जो वहाँ पे फैमिली थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ड्राइवर था और साथ में एक जेंट्स था और 2 लेडीज़ थी, एक बच्ची थी और एक बड़ी थी। और रवि और अमित को लगा कि चलो ये भी फैमिली वाले कहीं भी जा रहे होंगे तो ऐसे ही घर में जा रहे होंगे जहाँ पर कोई रहता हो, बस्ती में जा रहे होंगे। रवि और अमित आराम से गाड़ी में बैठ गए और वो जो पुराना गाड़ी था उनको खींच कर ले जा रहा था। रवि अमित बहुत ही आराम से बैठे हुए थे। अब वो गाड़ी उन्हें गांव में एक ले जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली होती है। हवेली को देखकर रवि और अमित के मन में थोड़ी सी उलझन होती है कि ये लोग देखने से तो बहुत पैसे वाले लग रहे हैं, फिर इनकी हवेली इतनी गंदी कैसे है। तो रवि ने बोला कि हो सकता है तूफ़ान वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, तो जो इस तरह के इलाके में रहते हैं, जंगल जैसे इलाके में, घाटी समय, इसमें आम बात है।
बस जैसे ही रवि और अमित बढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक औरत आई मशाल लेते हुए। ड्राइवर ने कहा कि इनको अपना कमरा दिखा दीजिए। तो रवि और अमित बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप एक मैकेनिक बुला दीजिए, हमारी गाड़ी को बना देगा, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसमें से एक औरत निकलती है कि आप ऐसे कैसे निकल सकते हो, रात काफ़ी हो चुकी है, कि आज रात हमारे साथ ही रहिए, कि हम लोग भी गए थे यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पे हमारी बच्ची का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करना था, पर आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो क्यों ना हम लोग बर्थडे जो सेलिब्रेट करेंगे सारे लोग अंदर इंतज़ार करें, साथ में मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो रवि और अमित को लगा कि क्यों ना ही चला जाता है, क्योंकि बहुत हेल्प किया इन्होंने। बीच जंगल में ये लोग फंसे हुए थे, गाड़ी को खींच करके ये लोग अपने हवेली में लेके आते हैं। रवि और अमित चल जाते हैं। जब उन्हें एक रूम में भेजा जाता है तैयार वगैरह होने के लिए, वो लोग जाते हैं और रवि अमित आपस में बात कर रहे हैं कि तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि घर जो अंदर से इतना ज़्यादा सुंदर है, एक महल की तरह है, और बाहर से इन्होंने कुछ भी रख रखाव नहीं कर रखा है। जैसे ही ये सोच रहे थे, एक वेटर आया, बोला कि चलिए खाने का समय हो चुका है, आप लोग डाइनिंग एरिया में चलिए। रवि अमित बोले कि चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग। रवि अमित डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं और डाइनिंग एरिया में जाते हैं तो अलग अलग तरह के पकवान, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी, अलग अलग के खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। रवि अमित देख के पूरा खुश हो जाते हैं कि चलो इतना कुछ खाने को तो मिल रहा है। अब ये लोग जैसे ही वहाँ पे बैठते हैं, अचानक से अमित बोलता है कि चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम लोग थोड़ा सा बगल में बैठते हैं। तो यहाँ पर जाके वो लोग बैठ गए। जैसे ही रवि और अमित एक कोने पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़ा आदमी उनसे पूछ रहा था कि आप लोग कौन हो, क्योंकि हमारे घर का एक रिवाज है कि हम लोग के घर में अगर कोई भी मेहमान आता है, तो कोई फंक्शन होता है, तो हम लोग का जो फैमिली ट्रेडिशन उसी तरह के कपड़े पहन के हमारे साथ पार्टी में सम्मिलित होता है। तो बोला ठीक बात है। उन्होंने बताया कि वो रूम है, उस रूम में चले जाइए और उस रूम में कपड़े बदल लीजिए। तो रवि और अमित उस रूम में चले जाते हैं कपड़े बदलने के लिए। पर रवि बोलता है कि क्यों पूरे कपड़े बदलें, जो कपड़े हैं इनके वही हम लोग पहन लेते हैं। और इन्होंने क्या किया, जो पुराने कपड़े थे उसी के ऊपर से कपड़े पहन लिए और वो लोग पार्टी में आते हैं और एक कोने में सोफे के सामने वो लोग बैठ जाते हैं। वहाँ पे वेटर आता है, उनको गिलास में शरबत देता है। तो रवि और अमित के सामने शरबत रखा हुआ था, तभी रवि की नज़र गिलास पर जाती है। गिलास जो कि पूरी तरह से स्टील का था, उसमें रवि ने ऐसा कुछ देखा जिसके बाद उसकी पूरी जो अंदर से जो खुशी था पूरा डर में बदल गया। रवि पूरी तरह से परेशान हो गया। उसने अमित को बुलाया और उसने बोला कि इधर आके बैठो। अमित जो कि पूरी तरह से खुश था, पार्टी के माहौल में घुला मिला था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया इसको। अमित जब रवि के सामने आके बैठा, तभी एक दादाजी आते हैं एक बच्ची को लेकर। उन्होंने बताया कि इसी का बर्थडे है। तो यहाँ पे रवि अमित बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे विश करते हैं और वो लड़की लग भी रही थी बिल्कुल परी। तभी जाके रवि की नज़र गिलास पे पड़ी और जैसे ही गिलास पे पड़ी, रवि का पूरा देह, पूरा शरीर मानो डर से कांपने लग गया। फिर अमित बोला कि क्या हुआ। तो रवि ने चुपचाप उसे गिलास में देखने को बोला। जब गिलास में जब देखा तो रवि और अमित दोनों का जो चेहरा एक तरह से लगने लग गया और थोड़ी देर के बाद जैसे वो लड़की अमित को छूती है, लड़की को 440 वोल्ट का झटका लगता है, मानो कि लड़की को कोई धक्का देके फेंक रहा है। तब उस बूढ़े ने बहुत ही ध्यान से बोला, हमने आपको बोला था कि आपके जो पुराने कपड़े हैं उसको बदल के नए कपड़े पहन लीजिए। दरअसल में वो बूढ़ा जो इनको कपड़े बदलने के लिए बोल रहा था, इनके गले में माता का लॉकेट था। और आपको पता है कि जब कोई भी आप धार्मिक चीज़ अपने गले में पहने रहते हो, किसी भी भगवान का, किसी भी धर्म का, तो ऐसी शक्तियाँ आपके पास नहीं आ सकती। यही कारण था कि वो जो बुजुर्ग आदमी था बहुत बार इनको बोल रहा था कि आप कपड़े बदल के आ जाओ। पर रवि अमित ने इसको लापरवाही में बोली या किसी भी तरह से उन्होंने उतारा नहीं था। जब उन्होंने कांच में देखा तो जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सब एक लाश थे। और वो जो लड़की थी जो ऐसे बहुत सुंदर लग रही थी, वो बिल्कुल कुरूप थी और इतनी डरावनी थी जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति पागल हो जाए। और जो ये लोग खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पे, पीने की जगह पे खून था और खाने की जगह में कच्चा मांस खा रहे थे ये लोग।
रवि और अमित बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो रवि अमित ने एक डिसाइड किया कि अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, हमें कुछ भी नहीं करना, हम लोग चुपचाप से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। वो लोग चुपचाप बैठ के आंख बंद कर लेते हैं और जैसे वो कुछ जो उनके सामने हो रहा था, उन्हें डराने का कोशिश किया जा रहा था, ये लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते। और ये लोग जो लॉकेट पहने हुए थे उसी पे हाथ रख के तकरीबन 3 बजे से लेकर 4 बजे जब तक सूरज की लालिमा नहीं आ जाती वैसे ही पकड़े हुए थे। इन्होंने आंख बंद करते करते देखा कि कुछ समय के बाद जो डरावनी आवाज़ें आ रही थी, उनको डराने का कोशिश किया जा रहा था, वो आना बंद हो गया। तो जैसे ही आंख खुलती है तो ये लोग देखते हैं कि ये लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं, ना कोई हवेली है, ना कोई वहाँ पे लोग हैं। ये लोग हड़बड़ा के जैसे अपने गाड़ी के पास जाते हैं, गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो जाता है, उसे कोई मैकेनिक ने बनाया नहीं, गाड़ी उसी समय स्टार्ट हो जाता है। ये गाड़ी स्टार्ट करके हाईवे से बाहर आते हैं। हाईवे से बाहर आके जैसे ही रवि और अमित एक चाय के स्टॉल पे जाते हैं चाय पीने के लिए, तो चाय का स्टॉल वाला बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से उसे देख रहा था। उसने इतनी सुबह में जब उनको देखा तो वो पूछ रहे थे, आप आधी रात को इस जंगल में थे? तो बोला, बहुत ही हैरान होकर बोला कि हाँ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो रवि अमित ने बताया कि हम रात को गए थे, गाड़ी ख़राब हो गए थे। तो चाय वाले ने बोला कि ये पूरा जंगल अकाया डायन से भरा हुआ है, यहाँ पर अजीब अजीब ढंग से माया होती है। कभी कोई आपका मदद करने के लिए आ जाता है, कभी एक ऐसे महल में आपको भेज दिया जाता है, कभी आपको कुछ दिखाया जाता है, जो आपके मन में होता है उसकी पूरी माया बना दी जाती है। अगर उसने पूरा रवि अमित ने अपनी कहानी को बताया तो उसने बताया कि ये पूरी माया को देखकर जो वो डराते हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो आज तक आए हैं वो पागल हो जाते हैं या ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिसके बाद वो कुछ दिनों में इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पर आप लोग बच गए, आप लोग बहुत खुशनसीब है जो आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सुन के रवि अमित की पैरों से ज़मीन खसक गई। तो उन्होंने पूछा कि अकाया डायन क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि अकाया डायन का एक समूह होता है जो छल करने में, जो आप सोच रहे हो, जिससे आप डरते हो, वो चीज़ आपके सामने आती जो कि असलियत में नहीं होती है। पर आदमी उस चीज़ को इतना देख के डर जाता है कि वो कभी कभी अपनी जान को भी दे बैठता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग डर के मारे जिंदा नहीं बचते और कई बार इस जंगल से कई लोगों की लाश मिली है। तो अगर आप भी किसी भी सुनसान जगह पे जा रहे हैं, अगर आपको कोई मना कर रहा है तो एक बार सोचिएगा ज़रूर। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।